मित्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक नियोजन, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019। मित्रों, इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यह बहाली जून 2019 में प्रारंभ हुआ, लेकिन अभी तक इसका अंतिम रूप नहीं हो पाया। इस बहाली के दौरान कई सारे पेच आए, कई सारे विवाद हुए। सबसे पहला पेच तो यह हुआ कि जब NIOS वाले जो सीटेट पास थे उन्हें मौका नहीं दिया गया। फिर उन लोगों के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में जाकर के शरण लेना पड़ा एवं पटना उच्च न्यायालय उनके पक्ष में जजमेंट दिया। फिर NCTE के जवाब का इंतजार था। उनके द्वारा जब जवाब मिल गया, फिर एक बार बहाली शुरू होने की प्रक्रिया जैसे ही आई तो फिर यहाँ पर एक दूसरा मुद्दा आ गया। वो हो गया ये आपको सीटेट दिसंबर उन्हें मौका दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि उन लोगों की भी इच्छाएँ थी कि हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि उससे पहले जुलाई सीटेट वाले को मौका दिया गया था। इस तरह से उन लोगों के द्वारा भी वो संतुष्ट होने के बाद हाईकोर्ट चले गए। फिर स्ट्रिक की बात आ गई। उसके बाद आपस में ही हमारे जो DLED और B.Ed वाले साथी हैं उनमें भी थोड़ी सी दुविधा हो गई, क्योंकि DLED वाले को 1 से 5 में प्रथम वरीयता के आधार पर सूची बनाने की बात कह दी गई एवं द्वितीय वरीयता सूची के रूप में B.Ed वाले को मौका देने की बात कही। अर्थात यदि DLED वाले का बहाली के बाद अगर 1 से 5 में रिक्तियाँ रहता है तो फिर उन्हें 1 to 5 में B.Ed वाले को मौका मिलेगा। इससे वो संतुष्ट होकर के उन लोगों के द्वारा भी उच्च न्यायालय में चले जाना, यह कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली को आगे खींचने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। तो मैं आप सभी DLED एवं B.Ed वाले साथी से ही कहना चाहता हूँ कि अगर तर्क संगत बातों को देखा जाए तो आप इस बात को समझ लीजिए कि DLED वाले 1 से 5 के लिए प्रथम माना जाएगा, क्योंकि शुरू से ही ऐसा प्रावधान रहा, नियम रहा है कि यदि 1 से 5 के लिए DLED पास और सीटेट या बीटेट जो भी हो उनके जो मानक पूरा करते हैं पहले उन्हें दिया जाए बहाली। यदि रिक्तियाँ रहती है तो फिर B.Ed वाले को मौका देना है। कारण यह है कि B.Ed विशेष करके 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए है। उनकी जो न्यूनतम योग्यता है स्नातकोत्तर उसके साथ। तो यह तर्कसंगत यही है, लेकिन हम लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, अपनी एक दावेदारी दे रहे हैं कि हमें इस पूर्ण विश्वास नहीं है कि हमारी बहाली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसलिए करके हम लोग जो इस तरह से एक जो चाल चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा घाटा है। और इस घाटा को यदि आप लेके चलना चाहते तो आने वाले समय में और भी परेशानी बढ़ सकती है। आगे चुनाव है। मैं यह समझ रहा हूँ, मुझे जैसी समझ में आ रही है तो मुझे लग रहा है कि 1 to 5 DLED बहुत कम है। जो भी साथी B.Ed हैं और वो 1 to 5 में पास है, यदि उनकी बहाली 6 to 8 में नहीं होती है, अगर 6 to 8 में भी पास है तो उन्हें निश्चित रूप से उनकी बहाली हो जाएगी, क्योंकि सीट बहुत अधिक है और पास बहुत कम है 1 to 5 वाले। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और इस बहाली में किसी भी तरह की दुविधा से बचे, क्योंकि आगे चुनाव है। यदि आचार संहिता लागू हो जाती है फिर यह बहाली रुक जाएगी, और जब बहाली रुक जाएगी तो फिर चुनाव के बाद यह थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने भविष्य को देखते हुए थोड़ी सी रिस्क लें, लेकिन बहाली में किसी भी तरह की कानूनी दावपेच से बचे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप लोगों के बीच एक नया पोस्ट के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।